अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोगों ने सुना ग़ज़वा बदर का पूरा दास्तान। अब ग़ज़वा बनी कैनुका। रमजान 2 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मुआरका से वापस होकर मदीना वापस लौटे। उसके बाद ही 15 शव्वाल 2 हिजरी में ग़ज़वा बनी कैनुका का वाक़या दरपेश हो गया। हम पहले लिख चुके हैं कि मदीना के एतराफ में यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबाइल आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नदीर, बनु करीज़ा। इन तीनों से मुसलमानों का मुआहदा था कि जंग बदर के बाद जिस कबीला ने सबसे पहले मुआहदा तोड़ा वो कबीला बनु कैनुका के यहूदी थे, जो सबसे ज्यादा बहादुर और दौलतमंद थे। वाकया ये हुआ कि एक बुर्कापोश अरब औरत यहूदियों के बाजार में आई। दुकानदारों ने शरारत की और उस औरत को नंगा कर दिया। इस पर तमाम यहूदी कहा लगाकर हंसने लगे। औरत चिल्लाई तो एक अरब आया और दुकानदार को कत्ल कर दिया। इस पर यहूदियों और अरबों में लड़ाई शुरू हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो तशरीफ लाए और यहूदियों की इस गैर शरीफाना हरकत पर मलामत फरमाने लगे। इस पर बनु कैनुका के खबीस यहूदी बिगड़ गए और बोले कि जंग बदर की फतह से आप मगरूर न हो जाएं। मक्का वाले जंग के मामला में बेढंगे थे, इसलिए आपने इनको मार लिया। अगर हमसे आपका साबका पड़ा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जंग किस चीज का नाम है और लड़ने वाले कैसे होते हैं। जब यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शव्वाल 2 हिजरी शनिचर के दिन इन यहूदियों पर हमला कर दिया। यहूदी जंग की ताप ना ला सके और अपने किलों का फाटक बंद करके किला बंद हो गए, मगर 15 दिन के मुहासरा के बाद बाला आखिर यहूदी मगलूब हो गए और हथियार डाल देने पर मजबूर हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के मशवरा से इन यहूदियों को शहर बदर कर दिया और यह अहद शिकन बदजात यहूदी मुल्क शाम के मुकाम अज़रात में जाकर आबाद हो गए। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 458। ग़ज़वा सवीक़। यह हम तहरीर कर चुके हैं कि जंग बदर के बाद मक्का के हर घर में सरदारान कुरैश के कत्ल हो जाने का मातम बरपा था और अपने मकतूलों का बदला लेने के लिए मक्का का बच्चा बच्चा मुस्तरिब और बेकरार था। चुनांचे ग़ज़वा सवीक़ और जंग ओहद वगैरह की लड़ाइयां मक्का वालों के इसी जोश इंतकाम का नतीजा है। उतबा और अबू जहल के कत्ल हो जाने के बाद अब कुरैश का सरदार आजम अबू सुफियान था और इस मनसब का सबसे बड़ा काम ग़ज़वा बदर का इंतकाम था। चुनांचे अबू सुफियान ने कसम खाई कि जब तक बदर के मकतूलों का मुसलमानों से बदला न लूंगा न गुस्ल जनाबत करूंगा न सर में तेल डालूंगा। चुनांचे जंग बदर के 2 माह बाद ज़ुल्हिज्जा 2 हिजरी में अबू सुफियान 270 सवारों का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ा। इसको यहूदियों पर बड़ा भरोसा बल्कि नाज था कि मुसलमानों के मुकाबला में वो इसकी इमदाद करेंगे। इसी उम्मीद पर अबू सुफियान पहले ही बिन अख्तब यहूदी के पास गया, मगर उसने दरवाजा भी नहीं खोला। वहां से मायूस होकर सलाम बिन मुश्किम से मिला, जो कबीला बनु नदीर के यहूदियों का सरदार था और यहूद के तिजारती खजाना का मैनेजर भी था। उसने अबू सुफियान का पुरजोश इस्तकबाल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जंगी राजों से अबू सुफियान को आगाह कर दिया। सुबह को अबू सुफियान ने मुकाम अरीज पर हमला किया। यह बस्ती मदीना से 3 मील की दूरी पर थी।
इस हमला में अबू सुफियान ने एक अंसारी सहाबी को, जिनका नाम साद बिन उमर उमरू रजी अल्लाह अन्हु था, शहीद कर दिया और कुछ दरख्तों को काट डाला और मुसलमानों के चंद घरों और बागात को आग लगाकर फूंक दिया। इन हरकतों से इसके गुमान में इसकी कसम पूरी हो गई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने इसका ताक़ुब किया, लेकिन अबू सुफियान बदहवास होकर इस कदर तेजी से भागा कि भागते हुए अपना बोझ हल्का करने के लिए सत्तू की बोरियां जो वो अपनी फौज के राशन के लिए लाया था फेंकता चला गया, जो मुसलमानों के हाथ आए। अरबी जुबान में सत्तू को सवीक कहते हैं, इसीलिए इस गज़वा का नाम गज़वा सवीक पड़ गया। मदारिज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी। इसी साल 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी खाना आबादी हज़रत अली कम्मल वजह के साथ हुई। यह शादी इंतहाई वक़ार और सादगी के साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक व उमर व उस्मान व अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे चंद मुहाजिरीन व अंसार रज़ियल्लाहु अन्हु को मदऊ करें। चुनांचे जब सहाबे कराम जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और निकाह पढ़ा दिया। शहंशाह कौनैन ने शहजादी इस्लाम हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज में जो सामान दिया उसकी फहुसत यह है: एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का गदा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मश्क, 2 चक्कियां, 2 मिट्टी के घड़े। हजरत हारिसा बिन नुमान अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नजर कर दिया कि इसमें हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा सकूनत फरमाएं। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रुखसत होकर नए घर में गई तो इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और एक बर्तन में पानी तलब फरमाया और इसमें कुल्ली फरमाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सीना और बाजुओं पर पानी छिड़का। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और उनके सर और सीना पर भी पानी छिड़का और फिर यूं दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मैं अली और फातिमा और उनकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ कि ये सब शैतान के शर से महफूज रहें। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4। सन 2 हिजरी के मुतफ़र्रिक़ वाक़यात। नंबर 1, इसी साल रोजा और ज़कात की फर्जियत के अहकाम नाजिल हुए और नमाज की तरह रोजा और ज़कात भी मुसलमानों पर फर्ज हो गए। नंबर 2, इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र की नमाज जमात के साथ ईदगाह में अदा फरमाई और इससे कबल ईद उल फित्र की नमाज नहीं हुई थी। नंबर 3, सदक़े फित्र अदा करने का हुक्म इसी साल जारी हुआ। नंबर 4, इसी साल 10 ज़ुल्हिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ईद की नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाई। नंबर 5, इसी साल ग़ज़वा क़रक़रुल क़दर व ग़ज़वा बुहरान वगैरह चंद छोटे छोटे ग़ज़वात भी पेश आए जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, मगर इन ग़ज़वात में कोई जंग नहीं हुई। 8वां बाब, हिजरत का तीसरा साल। जंग ओहद उस साल का सबसे बड़ा वाक़या जंग ओहद है। ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर है। चूंकि हक व बातिल का यह अजीम मुआरका इसी पहाड़ के दामन में दरपेश हुआ, इसीलिए यह लड़ाई ग़ज़वा ओहद के नाम से मशहूर है और कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयतों में इस लड़ाई के वाक़यात का खुदावंद आलम ने तज़किरा फरमाया है। जंग ओहद का सबब। ये आप पढ़ चुके हैं कि जंग बदर में 70 कुफार कत्ल और 70 गिरफ्तार हुए थे और जो कत्ल हुए उनमें से अक्सर कुफार कुरैश के सरदार
बल्कि ताजदार थे। इस बिना पर मक्का का एक एक घर मातम कुदा बना हुआ था और कुरैश का बच्चा बच्चा जोश इंतकाम में आतिश गैज़ो गजब का तनूर बनकर मुसलमानों से लड़ने के लिए बेकरार था। अरब खसूसन कुरैश का यह तो रहे इम्तियाज था कि वह अपने एक एक मकतूल के खून का बदला लेने को इतना बड़ा फर्ज समझते थे जिसको अदा किए बगैर गोया उनकी हस्ती कायम नहीं रह सकती थी। चुनांचे जंग बदर के मकतूलों के मातम से जब कुरैशियों को फुर्सत मिली तो उन्होंने ये आज़्म कर लिया कि जिस कदर मुमकिन हो जल्द से जल्द मुसलमानों से अपने मकतूलों के खून का बदला लेना चाहिए। चुनांचे अबू जहल का बेटा अकरमा और उमैया का लड़का सफवान और दूसरे कुफार कुरैश जिनके बाप भाई बेटे जंग बदर में कत्ल हो चुके थे, सब के सब अबू सुफियान के पास गए और कहा कि मुसलमानों ने हमारी कौम के तमाम सरदारों को कत्ल कर डाला है। इसका बदला लेना हमारा कौमी फरीजा है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि कुरैश की मुश्तरका तिजारत में इमसाल जितना नफा हुआ है वो सब कौम के जंगी फंड में जमा हो जाना चाहिए और उस रकम से बेहतरीन हथियार खरीद कर अपनी लश्करी ताकत बहुत जल्द मजबूत कर लेनी चाहिए और फिर एक अजीम फौज लेकर मदीना पर चढ़ाई करके बाने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से नेस्त व नाबूद कर देना चाहिए। अबू सुफियान ने खुशी खुशी कुरैश की इस दरखास्त को मंजूर कर लिया, लेकिन कुरैश को जंग बदर से यह तजुर्बा हो चुका था कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। आंधियों और तूफानों का मुकाबला, समुंदर की मौजों से टकराना, पहाड़ों से टक्कर लेना बहुत आसान है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों से जंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए इन्होंने अपनी जंगी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा करना निहायत जरूरी ख्याल किया। चुनांचे इन लोगों ने हथियारों की तैयारी और सामान्य जंग की खरीदारी में पानी की तरह रुपया बहाने के साथ साथ पूरे अरब में जंग का जोश और लड़ाई का बुखार फैलाने के लिए बड़े बड़े शायरों को मुंतखब किया जो अपनी आतिश बयानी से तमाम कबाइल अरब में जोश इंतकाम की आग लगा दें। उमरू, हमजी और मुसाफे ये दोनों अपनी शायरी में ताक और आतिश बयानी में शायर आफाक थे। इन दोनों ने बाकायदा दौरा करके तमाम कबाइल अरब में ऐसा जोश और इश्ताल पैदा कर दिया कि बच्चा बच्चा खून का बदला खून का नारा लगाते हुए मरने और मारने पर तैयार हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई। मर्दों के साथ साथ बड़े बड़े मुआजिज और मालदार घरानों की औरतें भी जोश इंतकाम से लबरेज होकर फौज में शामिल हो गईं। जिनके बाप भाई बेटे शौहर जंग बदर में कत्ल हुए थे, इन औरतों ने कसम खा ली थी कि हम अपने रिश्तेदारों के कातिलों का खून पीकर ही दम लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंद के बाप उतबा और जबीर बिन मुताम के चाचा को जंग बदर में कत्ल किया था। इस बिना पर हिंद ने वैशी को जो जबीर बिन मुताम का गुलाम था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल पर आमादा किया और यह वादा किया कि अगर इसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया तो वो इस कारगुजारी के सिला में आजाद कर दिया जाएगा। मदीना पर चढ़ाई। अलगर्ज बेपनाह जोश व खरोश और इंतहाई तैयारी के साथ लश्कर कुफार मक्का से रवाना हुआ और अबू सुफियान इस लश्कर जर्रार का सिपह सालार बना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे और मक्का में रहते थे, उन्होंने एक खत लिखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार कुरैश की लश्कर कशी से मुतल्ला कर दिया। जब आपको यह खौफनाक खबर मिली तो आपने 5 शव्वाल 3 हिजरी को हजरत अदी बिन फजाला रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों लड़कों हजरत अनस और हजरत मोनिस रज़ियल्लाहु अन्हुमा को जासूस बनाकर कुफार कुरैश के लश्कर की खबर लाने के लिए रवाना फरमाया। चुनांचे इन दोनों ने आकर यह परेशान कुन खबर सुनाई कि अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब आ गया है।
اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ کی تمام گھاس چر گئے۔ انشاءاللہ رحمان باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔